गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे साइंस के सेकंड चैप्टर सिक्स्थ क्लास के लिए। तो चैप्टर का नेम कल हमने बताया था, आपको एक पार्ट कराया था। चैप्टर का नेम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कल हमने कहाँ तक पढ़ाया था? विटामिन्स तक। मतलब विटामिन्स होते क्या हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को बचाते हैं बीमारियों से, मतलब डिसीज से, और हमारी आई, बोन्स और टीथ वगैरह को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं और क्या क्या काम होता है उनका और कहाँ कहाँ से वो विटामिन्स आते हैं। तो टाइप्स ऑफ विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इतने टाइप्स के विटामिन होते हैं। तो अब इनको स्टडी करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए कीप स्किन एंड आइज हेल्थी। हमारी स्किन और हमारी आइज को क्या रखता है? हेल्थी रखता है। अब बात करें कि विटामिन ए मिलता किस किस फूड से है, तो विटामिन ए मिलता है मिल्क से, फिश ऑयल से और भी फूड से मिलता है। मतलब हम आपको सिर्फ दो दो या तीन तीन क्या कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे किस किस से मिलता है। बाकी आपकी बुक में लिखा हुआ है सब कुछ। विटामिन सी, विटामिन सी क्या करता है? हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, कि अपनी बॉडी को डिसीज से बचाने के लिए, मतलब डिसीज से, बीमारियों से फाइट करने के लिए तैयार रखता है विटामिन सी। विटामिन सी किस किस से मिलता है? लेमन, आंवला और टोमेटो से। बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी क्या करता है? हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी बॉडी को हेल्प करता है क्या यूज करने के लिए? कैल्शियम यूज करने के। कैल्शियम किसके लिए यूज करते हैं? हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो अब बात करें कि विटामिन डी आता कहाँ से है, तो विटामिन डी आता है मिल्क से, बटर से, फिश से, और विटामिन डी एक चीज से और आता है, सनलाइट से। अब विटामिन बी की बात करें तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि विटामिन ए के बाद विटामिन बी क्यों नहीं पढ़ाया। विटामिन बी क्या है? विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी के भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, ऐसे ही बहुत सारे विटामिन के पार्ट हैं जो आप हायर क्लासेस में, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके में इतना ही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स ऑफ विटामिन। ये विटामिन के ग्रुप होते हैं। तो विटामिन बी आता कहाँ से? ग्रीन वेजिटेबल से आता है, मीट से आता है और चिकन से मिलता है हमें। उसके बाद दो और विटामिन हैं, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ई और विटामिन के, इसके बारे में आपको आपकी बुक में सिर्फ अभी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे विटामिन ई और विटामिन के होते क्या हैं और किस चीज़ में हमारी बॉडी को बॉडी में यूज़ होते हैं और कहाँ किस फूड से मिलते हैं। इसके बाद देखें तो मिनरल्स पे आ जाते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नीडेड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स को, हमारी बॉडी को मिनरल्स की एक स्मॉल अमाउंट्स में ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। होती किस लिए? फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। मतलब हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद एग्जाम्पल देखें कि मिनरल होते कौन कौन से हैं, तो मिनरल्स होते हैं आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन और कैल्शियम। अब ये मिलते कहाँ से हैं? तो आपकी बुक में एक टेबल नंबर बनी है 2.10, तो उसमें लिखा है सोर्सेज ऑफ आयोडीन, सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, सोर्सेज ऑफ आयरन एंड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। तो सोर्सेज ऑफ आयोडीन की अगर हम बात करें, आयोडीन की, तो ये फिश वगैरह से मिलता है। फॉस्फोरस की बात करें तो ये मिल्क से, बनाना वगैरह से मिलता है। आयरन की बात करें तो ये हरी सब्जियों से और फ्रूट से मिलता है। और आगे बात करें लास्ट कैल्शियम की, तो ये दूध से और अंडे वगैरह, एग से मिलता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डाइटरी फूड और वाटर हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं। तो आप पहले इतने के नोट्स बना लो, जब तक 5 मिनट का हम आपको पॉज दे रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स को हम बोल सकते हैं रफेज। इसका दूसरा नाम क्या है? रफेज। होते क्या हैं? ये क्या होते हैं? प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट। मतलब जो प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब प्लांट से जो खाने के लिए हमें फूड मिलता है, उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? रफेज बोल दो या डाइटरी फाइबर्स बोल दो। ये क्या करते हैं? हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको हमारी बॉडी से निकालता है ये। तो ये क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है फूड में, बल्क में होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। और रही बात न्यूट्रिएंट्स की, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। बस ये क्या करता है? हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको
निकालता है। अब इसके सोर्सेस पढ़ेंगे कि ये आता कहाँ कहाँ से, मतलब किन किन चीज़ों से मिलता है डाइटरी फाइबर्स। तो ये किन किन चीज़ों से मिलता है, ग्रेन्स से, पल्सेस से, पोटैटोज से, फ्रेश फ्रूट से और ग्रीन वेजिटेबल से, इन चीज़ों से ये मिलता है। इसके बाद बात करेंगे वाटर क्या करता है। वाटर क्या करता है हमारी बॉडी में, हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि जो हम फूड खाते हैं उससे क्या करे, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर ले, ये एब्जॉर्ब कर ले। आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट एज यूरिन एंड स्वीट। और भी हेल्प करता है कि जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको बॉडी से थ्रो आउट करें, मतलब उनको बॉडी से निकाल दें। तो बॉडी से निकालेगा तो किस किस फॉर्म में निकालेगा, यूरिन और स्वीट। मतलब यूरिन मतलब पेशाब और स्वीट मतलब पसीना। स्वीट की स्पेलिंग SWEAT। इसके बाद देखें बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का आपको नाम सुन के ही लग रहा होगा कि डाइट कैसी होनी चाहिए, जो कि बैलेंस हो। मतलब बैलेंस मतलब तो हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो उतने न्यूट्रिएंट्स हम ले पाएँ फूड से। इसका मतलब हुआ कि ना तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने चाहिए और ना न्यूट्रिएंट्स कम होने चाहिए। और आपको पता है फिजिकल वर्क पे भी डिपेंड करता है हमारा डाइट। मतलब अगर हम ज़्यादा करते हैं तो हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और हम कम मेहनत करेंगे तो कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। डाइट कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। मतलब डाइट में एक राइट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। एंड आल्सो गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और उसमें एक सही अमाउंट में, एक राइट अमाउंट में रफेज और वाटर भी होने चाहिए, क्योंकि रफेज और वाटर का भी प्रॉपर यूज़ बताया है हमारी बॉडी के लिए। अब हम बात करते हैं कि मतलब अपन जैसे अगर फूड खा रहे हैं तो फूड में क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, मतलब उसमें सही विटामिन और मिनरल्स रहें तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। डू नॉट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग। मतलब सब्जियां और फल को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड हो जाते हैं। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो वॉश्ड हो जाते हैं। डू नॉट यूज़ एक्सेस वाटर फॉर कुकिंग। और कुकिंग करते समय ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। और अगर रही बात राइस की, चावल की, तो चावल को भी बार बार धोना नहीं चाहिए। एक बार या दो बार धो लेते हैं, और बार बार अगर हम धोएंगे तो क्या होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले जाएंगे। इसके बाद है विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। मतलब जब हम कुकिंग करते हैं तो उससे जो हीट निकलती है उससे क्या, विटामिन सी आसानी से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इतने के नोट्स बना लो आप। आगे आपका लास्ट जो टॉपिक बचा है वो और हम क्लियर करेंगे, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी का हिंदी मीनिंग होता है मोटापा। तो मोटापा कब आता है? जब हम एक्सेस अमाउंट में क्या लेते हैं, फैट ले लेते हैं। हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम अगर फैट ज़्यादा ले लेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं है। फैट एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी को क्या करता है, हार्मफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए। जैसे आप ज़्यादा समोसे वगैरह या तेल वगैरह ऑयली सब्सटेंस ज़्यादा खा लेते हो बाज़ार से, तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मोटापा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद देखेंगे हम डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती हैं। डेफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब होता है कमी। मतलब किस चीज़ की, किस विटामिन की या किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें डिसीज़ हो सकती हैं। तो डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। मतलब ऐसी बीमारियाँ जो एक लंबे समय तक किसी एक न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब एक न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो, उनको बोल सकते हैं हम डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो जैसे अगर प्रोटीन की बात करें, अगर लंबे समय तक हमें प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगी, स्टंट ग्रोथ, मतलब हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, धीमे धीमे होगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे हमारे सूजन आएगी। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, मतलब बालों का कलर चेंज हो जाएगा। स्किन डिसीजेस, स्किन की डिसीजेस हो सकती हैं हमें, और डायरिया की बीमारी हो सकती है। इसके बाद लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होगी, मतलब ज़्यादा समय तक हम प्रोटीन अपने फूड से और कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाएँ, तो हमारी जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, मतलब बिल्कुल हमारी ग्रोथ नहीं होगी। पर्सन कैसा हो जाएगा, वो पर्सन बहुत थिन और वीक हो जाएगा, मतलब दुबला पतला हो जाएगा, और उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं बचेगी। इसके बाद आपके बुक में एक टेबल बनी है 2.3, जिसमें
विटामिन, सारे विटामिन्स और कुछ मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या डिसीज़ होती हैं, ये है जैसे विटामिन ए की वजह से अगर डिफिशियंसी की वजह से होता है लॉस ऑफ विज़न, मतलब हम आँखों की रोशनी खो देते हैं। विटामिन बी 1 की वजह से होता है बेरी बेरी डिसीज़। विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स। और अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में कैल्शियम की वजह से होता है बोन्स और टीथ हमारे जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। आयोडीन की वजह से गॉइटर की बीमारी हो जाती है हमारे गले में। और आयरन की वजह से हो जाता है एनीमिया। अब इन डिसीज़ेस के उसमें सिम्टम्स भी दिए हुए हैं कि क्या क्या मतलब सिम्टम्स, मतलब कैसे अपन पहचानें कि हमें ये डिसीज़ है। तो जैसे विटामिन ए के सामने लिखा है सिम्टम्स में पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, मतलब हमें दिखना कम हो जाएगा। विटामिन बी में लिखा है वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, मतलब वेरी वेरी डिसीज़ जो होती है उसमें क्या होता है हमारी मसल्स बहुत वीक होने लगती हैं और हम काम नहीं कर पाते हैं। स्कर्वी में क्या होता है ब्लीडिंग गम्स, बाउंड लेग, इंजर्ड लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब हमारी जो मसूड़े हैं उनमें से खून आने लगता है। कोई कोई किसी किसी की मसूड़ों में से खून आने लगता है, फिर डॉक्टर उसको अलग से देता है जिससे वो सही होता है। रिकेट्स में क्या होता है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब जो रिकेट्स की अगर बीमारी हो, मतलब हमको विटामिन डी नहीं मिल पाई तो हमारी जो बोन्स रहती हैं, हड्डियाँ रहती हैं, वो बिल्कुल कैसी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंट हो जाएंगी, मतलब जाएंगी। तो बच्चों के अंदर ज़्यादातर ये बीमारी होती है। छोटे बच्चों को अगर आप धूप में नहीं थोड़ा बहुत लाओ तो उनमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी और उनके पैर थोड़े से क्या होते हैं टेढ़े होने लगते हैं, उनकी पैर की जो बोन्स हैं। तो आगे आप पूरी टेबल अच्छे से रीड कर लेना, आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आप अच्छे से नोट्स बना लेना